इजराइल और अमेरिका साथ खड़े हुए हैं, अभी तक यही लग रहा था, लेकिन इन सब के बीच में जो खबर आई है पेंटागन से, उसने सबके कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल ये आरोप लगे हैं कि इजराइल जासूसी कर रहा है और इजराइल की जासूसी पर अब पेंटागन अलर्ट हो गया है। अमेरिकी अधिकारियों की निगरानी का शक है, इजराइल से ये निगरानी हो रही है, इजराइल से ये जासूसी का खतरा बढ़ा है। रिपोर्ट में ये कहा गया मध्य पूर्व नीति की जानकारी जुटाने की आशंका है और एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ये पूरी जानकारी दी गई है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से दरअसल ये पूरी खबर बताई गई है कि किस तरीके से जो दो देश एक साथ ईरान के ऊपर हमला कर रहे थे, उसमें इजराइल अब खुद अमेरिका पर स्पाई कर रहा है। वो जानकारियां जुटा रहा है कि आखिरकार अमेरिका का रुख क्या ईरान के लिए बदल गया है और इसे लेकर के अब पेंटागन, वहां का रक्षा मंत्रालय पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। अमेरिकी अधिकारियों की निगरानी की जा रही है इजराइल की तरफ से, यह खतरा बढ़ गया है और इसके साथ साथ मध्य पूर्व से जुड़ी हुई जानकारियां जुटाने की कोशिशें की जा रही हैं इजराइल की तरफ से। यह तमाम जानकारी पश्चिमी मीडिया के हवाले से दी गई है। सीधे तौर पर जो दो देश एक साथ खड़े होकर के एक देश पर हमला कर रहे थे, वही देश अब आमने सामने खड़े होकर के एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं और इसकी शुरुआत इजराइल की तरफ से कर दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है पश्चिमी मीडिया की तरफ से कि इजराइल अमेरिका की जासूसी करवा रहा है। वो ये जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिरकार मध्य पूर्व को लेकर के कहीं अमेरिका ने अपनी रुख में बदलाव तो नहीं कर लिया है और इसी को लेकर के ये स्पाई हो रहा है। वहीं अब आगे बढ़ूंगी और अब खबर आपको बताते हैं रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई। दोनों देशों के बीच में आखिरकार युद्ध की स्थिति में क्या है। रूस यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता को एक बड़ा झटका मिला है, जहां पुतिन ने ज़ेलेंस्की के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। दरअसल ये कहा गया था ज़ेलेंस्की की तरफ से कि हमें बैठकर के बात करनी चाहिए। पुतिन ने न्योता दिया कि ठीक है मॉस्को आ जाओ, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और व्यक्तिगत मुलाकात का कोई मतलब नहीं है, ये कहते हुए उन्होंने प्रस्ताव को ठुकराया है। शांति के लिए तैयार है, बशर्ते कीव कुछ समझौते करने के लिए तैयार हो, ये भी कहा गया। रूसी सेना का युद्ध के मैदान में दबदबा कायम है, ये रशिया की तरफ से कहा गया। ज़ेलेंस्की ने पुतिन से मिलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ये प्रस्ताव अब ठुकरा दिया गया है। सीधे तौर पर रूस यूक्रेन के बीच में जो शांति को लेकर के बातचीत हो सकती थी, वो एक बड़ा झटका लगा है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की के प्रस्ताव को ये कहकर के ठुकराया है कि व्यक्तिगत मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप के प्रस्ताव के तहत शांति के लिए तैयार है और बशर्ते कीव कुछ समझौते करने के लिए तैयार। अब एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर ये है कि रूस यूक्रेन जंग में कुछ और बदलाव भी हो रहे हैं। 4 साल से ज्यादा हो चुका है इस युद्ध में और यूक्रेन वार्ता से डोनाल्ड ट्रंप ने अब दूरी बना ली है। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक ये कह रहे थे कि वो दोनों देशों के बीच में शांति करवाएंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की और पुतिन खुद समाधान निकालें। अब ये कहकर के डोनाल्ड ट्रंप इससे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोनों देश आपस में बैठ करके बात करें, ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। वही अमेरिका को वार्ता से कोई आपत्ति नहीं है, ये भी उनकी तरफ से कह दिया गया है। अब ज़ेलेंस्की खुद भी कह रहे थे कि बातचीत करनी चाहिए, अब लेकिन प्रस्ताव को वहां से ठुकराया गया, तो यहाँ एक और बड़ी चोट। अमेरिका भी यही कह रहा है कि दोनों देशों को बातचीत करनी है, आपस में मिले, बातचीत करें, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। और ये पीछे हटने की सीधी सीधी वजह ये कि पूरा का पूरा फोकस ईरान पर और उसके बाद ग्रीनलैंड पर शिफ्ट करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका खुद अपनी चीजों में इतना उलझा हुआ है कि वो रशिया यूक्रेन युद्ध से अब खुद दूरी बनाते हुए नजर आ रहा है। और उसने कह दिया दोनों देशों को बातचीत करनी है, करिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो ये रशिया यूक्रेन युद्ध को एक लंबा वक्त हो चुका है, 4 साल से ज्यादा का। दोनों देशों के बीच में बार बार हमले देखने को मिलते हैं। पिछले दिनों मॉस्को पर हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से, फिर कीव पर हमला होता है रूस की तरफ से, और ये हमले इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ किए जा रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दे दिया जाता है। और सैनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर लिया गया, जो कि पूरे युद्ध में 4 साल के सिर्फ 3 बार ही यूज हुई हैं। वहीं यूक्रेन रूस के बीच में हमले बढ़ गए हैं, ये बताया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला कर दिया, रात भर कई इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक की गई, मिलिट्री ठिकाने, तेल सुविधाओं को निशाना बनाया गया है, ये बताया जा रहा है। तो अभी भी ये हमले उसी तरीके से हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस पर हमला कर दिया। पहले कहा जा रहा था बातचीत करनी है, अब हमले किए जा रहे हैं। यहां तक बताया गया कि रात भर कई इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक की गई, मिलिट्री ठिकाने, तेल सुविधाओं को निशाना बना लिया गया है। अब इसका जवाब वापस से कीव को जरूर दिया जाएगा। रशिया अपने ऊपर हुए हमलों को
यूं ही जाया नहीं जाने देगा। उसके ऊपर जो भी हमले हुए हैं वो उसका बदला जरूर से लेगा कीव में। जो बड़े हमले हुए उसमें ड्रोन स्ट्राइक की गई, मिलिट्री ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं, तेल सुविधाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये उससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरीके से ये विस्फोट उन तमाम जगहों पर, उन तमाम इलाकों में किया जा रहा है जो कि यूक्रेन की आर्थिकी से जुड़े हुए हैं। वही रूस यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता को भी झटका पहले दे दिया है। पुतिन ने कहा कि जो ज़ेलेंस्की प्रस्ताव देना चाहते हैं हम उसे ठुकराते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि अगर आपको बातचीत करनी है तो आप मिलिए और बातचीत करिए। अब आपको बताती हूं कि जो ट्रंप 24 घंटे में रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने का दम भर रहे थे, अब ऐसा आखिरकार हुआ क्या जो बैकफुट पर चले गए हैं? तो यूक्रेन वार्ता से पहले पीछे क्यों हट गए हैं ट्रंप? ट्रंप के सुर क्यों बदल गए हैं? इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन खुद समाधान निकाले, वो ये चाहते हैं। उनका कहना है कि मुझे इस बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध होना ही नहीं चाहिए था, ये कह रहे हैं जो भर भर के यूक्रेन तक हथियार पहुंचाते रहे। इसके मायने क्या है? अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका खत्म कर रहा है, क्योंकि ये मध्यस्थ की भूमिका और ये बातचीत बेनतीजा है। अमेरिका की नाराजगी भी इससे बढ़ेगी और औपचारिक बैठक में समय अब अमेरिका नहीं गंवाना चाहता। वॉशिंगटन चाहता है कि ठोस फैसला हो या समझौता हो, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप दोनों देख लीजिए आपको क्या करना है। अमेरिका को लग रहा है कि इस बातचीत में कोई भी प्रगति नहीं हो रही, इसलिए वो प्रेशर भी बनाना चाह रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये कहा था कि यूक्रेन रूस युद्ध में 24 घंटे में खत्म करा दूंगा, और पिछले 16 महीने में युद्ध खत्म करने की बजाय उल्टा और ज्यादा बढ़ गया है। ट्रंप के पलटने की कुछ वजह भी है। उसकी पहली वजह यह कि ईरान से जंग में उसे फजीयत मिल रही है। मिडिल ईस्ट में खुद डोनाल्ड ट्रंप उलझे हुए हैं। हॉर्मुज खुलवाने में अब तक वो नाकाम रहे हैं, और शांति विराम के बाद युद्ध विराम नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट में अब तक तनाव बना हुआ है। ईरान अपनी मांगों को लेकर खड़ा हुआ है। नेतन्याहू भी ट्रंप की बातें नहीं मान रहे हैं। नेटो ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। अमेरिका फर्स्ट बना, अमेरिका अलोन, इस पूरी रणनीति के तहत। और अब अमेरिका अपना और वक्त जाया नहीं करना चाहता है कि आखिरकार रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि एक मोर्चे पर वो ईरान से भी उलझा हुआ है, दूसरे मोर्चे पर वो इजराइल को समझाने का प्रयास कर रहा है कि अब बस करो। एक तरफ शांति की चिट्ठी, दूसरी तरफ ड्रोन से तबाही की मिट्टी। यानी कि ज़ेलेंस्की ने सीधे पुतिन की मांद में हाथ डाला है, पुतिन की उम्र का सरेआम मजाक उड़ाया है और रूस के स्वाभिमान को सरेबाजार ललकार भी दिया है। यूक्रेन ने महाविनाश के उस जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया है जो पूरे कीव को भस्म करने की ताकत रखता है। गुस्से से लाल पुतिन ने इस खत को बदतमीजी की हद करार दिया। मुलाकात की जो रही सही उम्मीदों को पूरे तरीके से उन्होंने मलबे में तब्दील कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की का ये आखिरी हताश और आत्मघाती दाव है? क्योंकि अमेरिका खुद ईरान के चक्रव्यूह में फंसा है। नेटो ने हाथ खींच लिए, तो क्या अब यूक्रेन पूरी तरीके से घुटनों पर आने वाला है? और सवाल यह भी कि क्या ज़ेलेंस्की की ये गुस्ताख चिट्ठी यूक्रेन का डेथ वारंट बन जाएगी? मॉस्को से लेकर कीव तक जंग के मैदान में इस वक्त बारूद से ज्यादा ज़ेलेंस्की के शब्दों की चर्चा है। एक ऐसी चिट्ठी जिसने शांति के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को जो खुला खत लिखा, उसने पुतिन के आत्मसम्मान पर ऐसी चोट की कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ज़ेलेंस्की यही नहीं रुके, उन्होंने पुतिन के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए रूस को हो रहे नुकसान की वो फेरिस्त गिना दी
जिसे सुनकर क्रेमलिन दहल उठा। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस हर महीने 30,000 से ज्यादा सैनिक खो रहा है। रूस में ईंधन का संकट है, महंगाई आसमान पर है और पुतिन अब सुपर पावर नहीं रहे, बल्कि वो चीन और उत्तर कोरिया के रहमो करम पर जिंदा हैं। लेकिन इस चिट्ठी का सबसे घातक तीर पुतिन की उम्र पर चलाया गया। ज़ेलेंस्की ने सीधे पुतिन के बुढ़ापे और उनकी 26 साल के शासन पर ऐसा तंज कसा जो किसी भी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं हो सकता। ज़ेलेंस्की ने चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि 26 साल सत्ता में रहने के बाद अब आपकी उम्र अपना असर दिखाने लगी है। समय के साथ रूसी जनता आपसे थक चुकी है और ये थकान और बढ़ेगी। सोचिए, जो पुतिन खुद को रूस का अजय योद्धा मानते हैं, उनके सामने ज़ेलेंस्की उनकी उम्र का मजाक उड़ा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को धमकी भरे लहजे में लिखा, जब जब रूस थकता है तब तब वहां बदलाव आता है। आप अपना युद्ध रोकिए, वरना इतिहास अपना रास्ता खुद चुन लेगा। इस चिट्ठी को देखते ही पुतिन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में जब पत्रकारों ने पुतिन से पूछा कि क्या आप ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, तो पुतिन ने जो जवाब दिया वो यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। पुतिन ने कहा कि ये चिट्ठी बेहद अशिष्ट और रूखी है। ये बातचीत का रास्ता नहीं, बल्कि मुलाकात से भागने का बहाना है। मैं ऐसे शख्स से क्यों ही मिलूं? लेकिन दुनिया हैरान है ज़ेलेंस्की की इस दोहरी चाल से। एक तरफ ज़ेलेंस्की तुर्की, स्विट्जरलैंड या किसी अरब देश में टेबल पर बैठकर शांति वार्ता का नाटक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस के उत्तरी कोने यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन से हमला कर रहे हैं। यानी एक हाथ में सफेद झंडा है और दूसरे हाथ में ड्रोन का रिमोट। ज़ेलेंस्की की ये चालाकी अब रूस को बर्दाश्त नहीं है और पुतिन अब करारा प्रहार करने को बेताब है। पर सच तो यह है कि यूक्रेन अब उस मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है जहां आगे कुआं और पीछे खाई है। पिछले 4 साल से ज्यादा वक्त से चल रही इस जंग ने यूक्रेन को कंगाली और तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। 1 दर्जन से ज्यादा यूक्रेनी शहर खंडहर बन चुके, लाखों लोग देश छोड़कर पलायन कर चुके, बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं का अंबार लग चुका है। और सबसे बड़ा झटका, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की कल तक सीना चौड़ा करके पुतिन को आंखें दिखा रहे थे, वो अमेरिका खुद इस वक्त ईरान के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। मिडल ईस्ट की जंग ने अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से भटका दिया। रही बात नेटो की, तो नेटो सिर्फ उतना ही बैसाखी दे रहा है जिससे यूक्रेन खिसक सके, पुतिन से जीत ना सके। अब ज़ेलेंस्की को समझ आ चुका है कि इस जंग में कोई उनका सगा नहीं। अमेरिका के भरोसे अपनी बर्बादी की दास्तान लिखने वाला यूक्रेन अब पूरी तरह घुटनों पर आने की कगार पर है। ज़ेलेंस्की की चिट्ठी शांति का प्रस्ताव कम, पुतिन को उकसाने का आखिरी आत्मघाती हथकंडा ज्यादा लगती है। जब आपके शहर खंडहर हो रहे हो, जब आपकी जनता दाने दाने को तरस रही हो, जब आपके आका अमेरिका ने आपसे मुंह मोड़ लिया हो,
तब दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु संपन्न देश के शासक की उम्र और ताकत पर तंज कसना कहां की समझदारी है। पुतिन ने साफ कर दिया कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं। युद्ध विराम का मतलब यूक्रेन को दोबारा तैयारी का मौका दे देना होगा और रूस ये गलती कतई नहीं करेगा। यानी साफ है कि ज़ेलेंस्की की इस गुस्ताख चिट्ठी ने शांति की उम्मीदों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब बातचीत की मेज नहीं सजेगी, अब सिर्फ और सिर्फ बारूद बरसेगा। यानी यूक्रेन का अंत अब और करीब दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।